आम तौर पर धारणा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग उत्तराखंड के लोगों की तरह अपने पुश्तैनी गांव से पलायन नहीं करते हैं, परंतु अब यह धारणा खत्म हो रही है। हिमाचल से पलायन के आंकड़े सुनोगे तो चौंक जाओगे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल प्रदेश भी अब पलायन के मामले में उत्तराखंड की राह पर है। जी हाँ, जिस देवभूमि हिमाचल को हम आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध, सेब के बागानों से लहलहाता और खुशहाल मानते आए हैं, उसके शांत पहाड़ों के भीतर भी अब वीरानगी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। फर्क इतना है कि उत्तराखंड का दर्द जाहिर हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है, संसार भर में पता चल चुका है, और हिमाचल का दर्द अभी चुपचाप सुलग रहा है। यह जो मैं कह रहा हूं वह सरकारी रिपोर्ट और सर्वेक्षणों के आईने से हिमाचल प्रदेश का यह कड़वा सच सामने आ रहा है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी ग्रामीण और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या पिछले कुछ वर्षों में एक गंभीर वास्तविकता बनकर उभरी है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तुलना में जहां भूतिया गांव एक बहुत बड़ा संकट बन चुके हैं, हिमाचल की स्थिति थोड़ी सी भिन्न और नियंत्रित है, लेकिन चिंताजनक संकेत यहाँ भी साफ दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी या अल्मोड़ा जिलों की तरह हिमाचल के पूरे गांव खाली होने की दर बहुत कम है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे जनजातीय और सीमावर्ती जिलों में लगभग 47 गांव के पूरी तरह खाली या अत्यधिक कम आबादी होने की रिपोर्ट आई है, लेकिन यह आंकड़ा उत्तराखंड से कम है, जहां हजारों गांव खाली हो चुके हैं, जहां एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। लेकिन हिमाचल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीमावर्ती क्षेत्रों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे जनजातीय जिलों के ऊंचाई पर स्थित लगभग 47 गांव ऐसे हैं जहां आबादी नाम मात्र की रह गई है या वे खाली हो चुके हैं। वैसे उत्तराखंड और हिमाचल के पलायन में थोड़ा सा भिन्नता है। उत्तराखंड के लोग रोजगार की तलाश में सीधे राज्य छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं। वे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ या देश के विभिन्न शहरों की ओर चले जाते हैं, जिससे वहां पूरे के पूरे गांव खाली होकर भूतिया गांव बन गए। लेकिन राज्य विकास रिपोर्ट हिमाचल की बताती है कि हिमाचल में मुख्य रूप से इंट्रा स्टेट माइग्रेशन यानी राज्य के भीतर ही पलायन हो रहा है। हिमाचल में लोग सुदूर और ऊंचे पर्वतीय गांव को छोड़ रहे हैं, लेकिन राज्य से बाहर जाने की बजाय हिमाचल के ही निचले सुगम जिलों जैसे ऊना, कांगड़ा के मैदानी इलाकों, जहाँ फिर जिला मुख्यालय जैसे शिमला, सोलन, धर्मशाला और हमीरपुर की ओर वे शिफ्ट हो रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में पलायन को लेकर जो अलग अलग विभाग, मंत्रालय हैं, उनके आंकड़े भी देख लेते हैं, और आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। क्षेत्रीय सांख्यिकी और सर्वेक्षण के आंकड़े आपको बताएं तो हिमाचल के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में औसत पलायन दर 21.5% दर्ज की गई है। उच्च पर्वतीय और जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर में यह दर सबसे अधिक 26.2% है। इसके उलट गैर जनजातीय या निचले मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की दर लगभग 12% है। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में आउट माइग्रेशन यानी बाहर जाने की दर सबसे कम केवल 3.3% है। इन आंकड़ों से साफ है कि हिमाचल में पलायन मुख्य रूप से ग्रामीण केंद्रित है। अब एनएसओ और सांख्यिकी मंत्रालय केंद्र सरकार के आंकड़े देख लेते हैं। हिमाचल के कुल प्रवासन का 70% से अधिक हिस्सा इंट्रा स्टेट यानी राज्य की सीमाओं के भीतर होता है। लोग सुदूर गांवों से निकल कर अपने ही राज्य के संपन्न शहरों या जिला मुख्यालयों में बस रहे हैं। राज्य से बाहर जाने वाले इंटर स्टेट प्रवासियों का आंकड़ा बीते दशकों में 3.4 लाख से बढ़कर 5.4 लाख से अधिक हो चुका है। लेकिन ये आंकड़े, जैसे मैंने पहले बताया था, 2001 तक के थे, और इन 25 सालों में आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका होगा। प्रवासियों में सबसे बड़ा अनुपात 60% से अधिक
उन युवाओं का है जो हायर सेकेंडरी या तकनीकी डिग्री धारण करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े देखें तो चीन और तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जनजातीय जिलों में आबादी तेजी से घट रही है। गृह मंत्रालय की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के लगभग 47 गांव वीरान होने की कगार पर हैं। इन संवेदनशील सीमावर्ती गांव में नागरिक आबादी का कम होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा वैक्यूम यानी शून्य पैदा कर रहा है। अब हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े भी हम देख लेते हैं। इसमें हिमाचल का मानव विकास सूचकांक HDI 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से काफी बेहतर है। राज्य का 54% कार्यबल आज भी कृषि और बागवानी पर निर्भर है। हालांकि राज्य की कुल आय में कृषि और बागवानी का योगदान घटकर मात्र 14% रह गया है। कृषि आय में आई इस भारी गिरावट और जलवायु परिवर्तन के कारण युवा गांव से पलायन कर रहे हैं। और अब जनजातीय सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं, और इसमें गद्दी समाज का सर्वेक्षण किया गया था। इसमें कहा गया है कि पारंपरिक रूप से मौसमी प्रवासन करने वाले 30% गद्दी परिवार अब पूरी तरह स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इस समुदाय के 70% परिवार अभी भी अर्ध प्रवासी यानी सर्दियों में नीचे आना और गर्मियों में लौट जाना जैसा जीवन जी रहे हैं। सर्वे में 32% लोगों ने सड़क व यातायात के अभाव और 27% लोगों ने बेहतर शिक्षा की कमी को गांव छोड़ने का मुख्य कारण बताया। इसे समाजशास्त्र की भाषा में स्टेप माइग्रेशन कहते हैं, यानी पहले गांव से छोटे कस्बे में और फिर कस्बे से शहर में बस जाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट मैंने पहले भी उल्लेख किया कि हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति और किन्नौर के लगभग 47 गांव ऐसे जहां आबादी नामात्र रह गई है या वे पूरी तरह वीरान होने की कगार पर पहुंच गए हैं या हैं। इसे लेकर पहले यह भी धारणा थी कि लोग मौसमी प्रवास इन क्षेत्रों से करते थे, यानी सर्दियों के 4 महीने नीचे आते थे अपने पशु पक्षियों के और पूरे परिवार के साथ, लेकिन गर्मियों में वे वापस अपने पूरे परिवार के साथ गांव में लौट जाते थे। लेकिन उनका प्रवास अब अस्थायी रूप में बदल रहा है। चंबा के तीसा, भरमौर और कुल्लू की अंदरूनी घाटियों के जो गांव मुख्य सड़क से कई किलोमीटर पैदल दूरी पर है, वहां पारंपरिक काठ कुनी शैली के खूबसूरत मकानों पर अब जंग लगे ताले लटके हुए दिखाई देते हैं। और ये जो प्रवास होता था अब वो जो स्थायी में बदल गया है, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वे अपने बच्चों को भी अब शहरों में पढ़ाने लग गए हैं, क्योंकि वे भी चाहते हैं उनके बच्चे अब आगे बढ़ें। हिमाचल से पलायन का एक दूसरा कारण भी है। एक बड़ा कारण यह है कि उच्च शिक्षा और आधुनिक नौकरियों की चाह। हिमाचल का जो सबसे पढ़ा लिखा और सक्षम युवा वर्ग है, उसका मुख्य ठिकाना अब चंडीगढ़ क्षेत्र है, यानी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरापुर, खड़क आदि बन चुका है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और NSSO के रोजगार एवं प्रवासन सर्वेक्षण के आंकड़े साक्षी हैं कि हिमाचल के युवा 18 से 22 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ के आसपास के कॉलेजों में पढ़ने आते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें मोहाली या दिल्ली, NCR, नोएडा, गुरुग्राम के कारपोरेट या IT सेक्टर में नौकरियां मिल जाती हैं। इसके बाद वे वहीं शादी करके खरड़ या जीरापुर में फ्लैट खरीदकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, और यही हालत युवतियों की भी है। इसे अर्थशास्त्र में ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा का पलायन और कैपिटल ड्रेन कहा जाता है। हिमाचल के सबसे क्रीम और तकनीकी रूप से सक्षम आबादी का आर्थिक लाभ पड़ोसी राज्यों को मिल रहा है, हिमाचल को नहीं। और इसका असर यह हुआ है कि गांव से प्रवासियों का रिश्ता अब सिर्फ हॉलीडे होम जैसा रह गया है। नई पीढ़ी अब सिर्फ दीपावली, कुल देवता के शांत धार्मिक अनुष्ठानों या शादियों के समारोह में ही साल में 1-2 बार ही गांव की ओर रुख करती है। हालांकि इसमें एक सकारात्मक पहलू अभी भी यह है उत्तराखंड की तुलना में कि हिमाचल में सेना या सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्ति होने वाले कुछ बुजुर्ग पहाड़ों की शुद्ध आबोहवा के कारण वापस गांव का रुख करते हैं। लेकिन यह वापसी भी केवल उन्हीं गांवों तक सीमित है जो मुख्य सड़क मार्ग से जुड़े हैं और जहां आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो बात कभी उत्तराखंड के लिए कही जाती रही है, अब हिमाचल के लिए भी कही जाने लगी है, यानी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती।
देवभूमि हिमाचल में भी पलायन यानी आउट माइग्रेशन की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं में पलायन की प्रवृत्ति सबसे तेज पाई गई है। चंबा जिले के भरमौर और कांगड़ा के क्षेत्रों में रहने वाले गद्दी जनजाति के प्रवासन पर जो आंकड़े आए हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। एक सर्वे के अनुसार 30% गद्दी परिवार अब पूरी तरह से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, जबकि 70% परिवार अभी अर्ध प्रवासी जीवन जी रहे हैं, यानी वो 6 महीने गांव में रहते हैं, 6 महीनों वे नीचे की घाटी में चले आते हैं। गद्दी समाज में जो पलायन को लेकर कारण सामने आए हैं उनमें यातायात और सड़क सुविधाओं का अभाव ऐसा 32% लोगों ने माना, बेहतर शिक्षा 27% और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी 25% लोगों ने माना है। विभिन्न अध्ययन और सर्वे बताते हैं कि हिमाचल में पलायन मुख्य रूप से भुखमरी या अधिक गरीबी के कारण नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन, बेहतर शिक्षा, रोजगार की आकांक्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि संकट के चलते हो रहा है। दरअसल हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब बागान और पारंपरिक खेती अब जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बेमौसमी बर्फबारी, गर्मियों में अत्यधिक तापमान और बारिश के बदलते चक्र ने बागवानों की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा जंगली जानवरों, खासतौर पर बंदर और सूअरों जिस तरीके से फसल को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उससे युवाओं का खेती की ओर मोहभंग होने लगा है। नई पीढ़ी भी अब केवल गुजारे लायक खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बेहतर रोजगार के अवसरों और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की चाह में सक्षम परिवार सबसे पहले गांव से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल का यह पलायन केवल एक सामाजिक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है। हालत यह कि हिमाचल के गांव में कामकाजी उम्र के युवाओं 20 से 40 वर्ष के युवक युवतियों की संख्या लगातार घट रही है। अधिकतर गांव में केवल बुजुर्ग यानी 60 साल की उम्र से अधिक ही दिखाई देने लगे हैं। कई गांव में एक या 2 बुजुर्ग दिखते हैं और घरों पर ताले लगे हैं। उनके बच्चे चंडीगढ़ या दिल्ली में नौकरियां कर रहे हैं। और दुखद स्थिति यह भी है कि जहां घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने पर शव उठाने या अंतिम संस्कार के लिए गांव में युवक नहीं मिलते हैं और पड़ोस के गांव से लोगों को बुलाना पड़ता है। यह उत्तराखंड की ही दशा की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासियों की संख्या 1991 में 3.4 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 4.4 लाख हो गई और अब 25 साल बाद तो यह आंकड़ा कहीं आगे बढ़ चुका होगा। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में बढ़ता पलायन केवल एक भौगोलिक मजबूरी नहीं, बल्कि बदलती सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं का परिणाम है। यद्यपि राज्य के भीतर होने वाले प्रवासन के कारण यहाँ उत्तराखंड जैसी पूरी तरह वीरान भूतिया गांव कम है, लेकिन सुदूर पहाड़ों की जवानी और मेधा का चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर की ओर स्थायी रूप से चले जाना एक गंभीर ब्रेन ड्रेन है। पारंपरिक मौसमी प्रवास अब स्थायी वीरानगी में बदल रहा है, जिससे गांव बुजुर्ग के सहारे सिमट रहे हैं। इस संकट को रोकने के लिए केवल ढांचागत विकास काफी नहीं है। जब तक पहाड़ों में स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और इको टूरिज्म व आईटी क्षेत्र के माध्यम से जीवंत कारपोरेट रोजगार नहीं रचे जाएंगे, तब तक देवभूमि की जड़ों को सूखने से बचाना असंभव होगा और हिमाचल भी एक दिन उत्तराखंड की गति प्राप्त हो जाएगा। हिमाचल में पलायन मुद्दे पर आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आऊंगा जल्दी हिमाचल की और भी समस्याओं को लेकर। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।